धनबाद के इतिहास में 28 तारीख का यह दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया जाएगा, क्योंकि बड़ी खबर यह है कि कोयलांचल में कोयले के काले कारोबार पर शिकंजा कसा गया है। ईडी और इनकम टैक्स का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। धनबाद में कुल 25 ठिकानों पर घंटों छापेमारी चली है। काली कमाई का बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं और यह इतनी बड़ी बरामदगी है जो शायद आज तक धनबाद की जनता ने नहीं देखी होगी। कैसे पर्दे के पीछे से अवैध कारोबार चल रहा था और कैसे नकदी का इतना बड़ा खेला हो रहा था, यह अब से कुछ ही देर में हम उजागर करेंगे। सूत्रों के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। करीब 25 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की। एक से बढ़कर एक कोयला माफियाओं के घर पर छापेमारी हुई और वो लोग जो लोग बोरे में भर भर के नगद अपने घरों में रखा करते थे, उनके घरों में जब छापेमारी हुई तो इतनी बड़ी नगद की बरामदगी हुई है जो शायद आज तक धनबाद की जनता ने नहीं देखी। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है कि अब तक का सबसे बड़ा रेड धनबाद के इतिहास में हुआ है। इनकम टैक्स और ईडी ने ये जो कार्रवाई की है, इसकी चर्चा दूर दूर तक है और सूत्र ये बता रहे हैं कि इस पूरी कार्रवाई की मॉनिटरिंग दिल्ली से हो रही थी। दिल्ली से मॉनिटरिंग का मतलब आप समझते हैं कि किसके निर्देश पर, किसकी निगरानी में यह छापेमारी चल रही थी। लगातार हमने देखा पिछले कुछ हफ्तों से कार्रवाइयां हो रही है, लेकिन आज अहले सुबह जब ईडी की टीम कोयला माफियाओं के दरवाजे पर दस्तक देने पहुंची तो तभी यह संभावना लग गई थी कि आज तक की सबसे बड़ी कार्रवाई अब होने जा रही है। संवाददाता राकेश हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। राकेश, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है कि धनबाद के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। घंटों चली ईडी और इनकम टैक्स की रेड में करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं। इतने बड़े पैमाने पर नकदी बरामद हुई है जो शायद आज तक धनबाद की जनता ने नहीं देखी होगी। पूरी जानकारी आप दीजिए। बिल्कुल आयुष, अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि ईडी की रेड जो चल रही थी धनबाद में, अहले सुबह से ही आईटी की टीम को बुलाया गया और जो जानकारी ईडी सूत्रों से मिल रही है कि धनबाद में इस रेड के बाद अलग अलग ठिकानों से करोड़ों रुपए जो हैं वो बरामद हुए हैं। हालांकि ये पैसे किनके हैं, किनके मार्फत ये पैसे आए हैं, ये जानकारी निकल कर नहीं आई है, लेकिन इतनी जानकारी निकल कर आ रही है कि जो ईडी और आईटी की जो दबिश आज हुई है धनबाद में, खासतौर पर ईडी ने जिस तरीके से शिकंजा कसा है कोयला माफियाओं के खिलाफ, उससे ये जानकारी निकल कर आ रही है कि इस दबिश में करोड़ों रुपए जो हैं वो बरामद हुए हैं और अलग अलग ठिकानों से ये पैसा मिला है। तो अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि ईडी की जो छापेमारी हुई है धनबाद में, वहाँ से बड़ी खेप जो है कैश बरामद हुआ है, करोड़ों में बताया जा रहा है। और ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि ये हो सकता है कि ये जो रकम है वो 100 करोड़ से ज़्यादा की हो, लेकिन अभी उसका आकलन नहीं लग पाया है क्योंकि आईटी के लोग उस चीज़ को देख रहे हैं। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर धनबाद से यही निकल कर आ रही है कि ईडी की रेड समाप्त हो चुकी है, ईडी के अधिकारी लौट चुके हैं, लेकिन जो जानकारी निकल कर आ रही है कि इस रेड में करोड़ों रुपया जो है नगद जो है वो बरामद हुआ है। बिल्कुल राकेश, बने रहेगा हमारे साथ लगातार। आज अहले सुबह से ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं हमारे संवाददाता प्रकाश का सीधे रुख कर लेते हैं। धनबाद से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं प्रकाश। देखिए, आज पूरे कार्रवाई पर आपने दिन भर नजर रखी, चाहे वो इनकम टैक्स की छापेमारी हो, झरिया हो, लोहियाबाद हो, धनबाद हो, हर एक चप्पे चप्पे पर आज घूमते आप नजर आए, हर एक कार्रवाई को बारीकी से आपने देखा। लेकिन इस पूरे दिन की कार्रवाई के बाद, घंटों चली रेड के बाद, ये जो खबर सामने आ रही है कि कई जगहों पर नोट गिनने की मशीन मंगाई गई और बड़े पैमाने पर नकदी की बरामदगी हुई है। चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर थे, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए आयुष, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आज कोयलांचल के लिए एक ऐतिहासिक दिन आप इसे कर सकते हैं। ऐतिहासिक दिन आप इसे इसलिए कर सकते हैं क्योंकि कोयला नेक्सस का पूरी तरह से भंडाफोड़ कर दिया है ईडी ने। जिस प्रकार से आज सुबह अवैध कोयले के कारोबार करने वाले लोगों के घरों में ईडी ने दबिश दी और उस दबिश के बाद कोयलांचल में हड़कंप सा मच गया है। हड़कंप सा इसलिए मच गया क्योंकि कई सारे लोग जो कोयला के अवैध कारोबार के साथ
जुड़े हुए थे। मैं प्रकाश आपके पास लौट रहा हूं। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, रेड खत्म अभी नहीं हुई है और यह खबर आ रही है कि ईडी के अधिकारियों ने बैंकर्स को बुलाया, यानी बैंक कर्मचारियों को देर रात 8 बजे बुलाया गया है तमाम उन ठिकानों पर जहां छापेमारी हुई है। इस वक्त की यह बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बैंक अधिकारियों का बुलाना मतलब अपने आप में यह साफ हो रहा है कि बड़े पैमाने पर नकदी की बरामदगी हुई है। प्रकाश, देखिए आयुष, आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि ये अनुमान लगाया जा रहा था कि करोड़ों रुपए की बरामदगी जो है इस बार ईडी कर सकती है। जिस प्रकार से ईडी ने दबिश दी है, और दबिश उन लोगों पर दिया है जो कोयले के अवैध कारोबार में पूरी तरह से लिप्त थे। आज जिस प्रकार से अगर हम बात करें धनबाद, झरिया और बागमारा की, तो जिन जिन घरों पर ईडी की रेड पड़ी है उन घरों से आज ये अनुमान लगाया जा रहा था कि करोड़ों लोगों के पास से बरामद करेगी ईडी, और वो दिख भी रहा है। जिस प्रकार से ईडी ने दबिश दी है, इसके बाद बैंकरों को बुलाया गया है, कई सारे मशीन जो है नोट गिनने वाले उनको साथ में लेकर ईडी पहुंची है, तो ये माना जा रहा है कि ये करोड़ों में भी अधिक हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से गिनती प्रारंभ है और अभी भी ईडी की रेड जो है वो जारी है, अभी भी ईडी की रेड चल रही है, और ये माना जा रहा है कि ये गिनती जो है वो बहुत अधिक हो सकता है, इतना अधिक क्योंकि जिस प्रकार से 2025 में ईडी ने रेड किया था और ईडी के पास से जो दस्तावेज कब्जे में लिए थे, उस दस्तावेज के आधार पर आज ईडी की टीम पहुंची है, और उस दौरान उनके घरों में जांच की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ साथ लैपटॉप, कंप्यूटर, उन बिल्कुल। देखिए प्रकाश, हमने पहले ही यह खबर अपने दर्शकों को दिखाई थी कि हमारे पास पुख्ता जानकारी है कि केंद्रीय एजेंसियों के कई बड़े अधिकारी पिछले कई हफ्तों से धनबाद में कैंप कर रहे हैं, रेकी चल रही है, लगातार उन कोयला कारोबारियों के बारे में तमाम जानकारी खंगाली जा रही है जो कोयले के काले कारोबार में संलिप्त थे। और जाहिर तौर पर आज जो ये कार्रवाई हुई है, यह अचानक हुई कार्रवाई नहीं है, ये उन तमाम तैयारियों का परिणाम है जो आज धरातल पर नजर आया। प्रकाश, आयुष, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए न्यूज़ 11 भारत ने 2025 21 नवंबर को जब ये ईडी की रेड हुई थी, उस समय ये कहा था कि आने वाले समय में ईडी की रेड फिर धनबाद में हो सकती है, और धनबाद में इस बार बचे हुए जो लोग हैं उन पर ईडी की कार्रवाई होगी, और वो आज दिखा भी। जिस प्रकार से ईडी की रेड हुई, सुबह 6 बजे ईडी की टीम पहुंची, जिसमें बंगाल, बिहार, दिल्ली और झारखंड के ईडी के अधिकारी मौजूद थे, और 25 ठिकानों पर ईडी की रेड एक साथ प्रारंभ हुई। लोगों को ये समझ में ही नहीं आया कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। किसी के घर बंद थे तो वहां सीढ़ियों के सहारे वो चले जाते हैं, इसके बाद अंदर प्रवेश करते हैं, किन्हीं का दरवाजा नहीं खुलता है तो उसका चारदीवारी फाड़कर वो अंदर प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि सुबह का समय था, और सुबह के समय लोगों को समझ में नहीं आया कि आखिर क्या हुआ है। तो घर के बाहर लोगों ने पुलिस को देखा तो लोगों को समझ से पहले नहीं आया। इसके बाद जब लोगों ने जानकारी जुटाई तो लोगों को ये पता चला कि आज ईडी की रेड हुई है, और ईडी की रेड जिस प्रकार से आज हुई है, जिस प्रकार से आज अवैध कोयला कारोबारियों के घर पर पड़ी है, तो कहीं ना कहीं कोयलांचल में आप कह सकते हैं कि हड़कंप सा मच गया है। हमने कई सारे व्यापारियों से संपर्क करने का प्रयास किया कि आखिर कहां कहां रेड चल रहा है, तो या तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ मिला, या तो वो कुछ बताने से बचते रहे। हमसे इतना जरूर कहा कि अरे भाई हम तो बाहर हैं, हम धनबाद में है नहीं, लेकिन वो लोग धनबाद में ही रहकर ये कह रहे थे, मीडिया के सामने नहीं आना चाह रहे थे, नहीं बताना चाह रहे थे, और ये कह रहे थे कि हम धनबाद से बाहर है। लेकिन जिस प्रकार से ईडी ने दबिश दी है, और जिस प्रकार से करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई है, जिस प्रकार से नोट गिनने की मशीन ईडी ने अपने साथ ले गई है, जिस प्रकार से बैंकरों को बुलाया गया है नोट गिनने के लिए, तो आप कह सकते हैं कि ये धनबाद में इतिहास लिखा जाएगा ईडी रेड को लेकर। जिस प्रकार से करोड़ों रुपए की बरामदगी आ रही है सामने, जिस प्रकार से ईडी के अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे, लेकिन हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि काफी अच्छा खासा रकम जो है जो जिनके घर पे रेड हुए थे उनके घर से बरामद किए गए हैं। आखिर ये पैसा कहां से आया, कैसे आया, इन सभी सवालों को जवाब
के सामने देना होगा। बिल्कुल प्रकाश, जाहिर तौर पर देखिए संवाददाता राकेश भी हमारे साथ रांची से बने हुए, आप हमारे साथ बने रहेगा। फिलहाल राकेश के पास चलते हैं। राकेश, बड़ी कार्रवाई, दिन भर चली छापेमारी और इन सब के बीच यह खबर आती है कि देखिए बैंक के कर्मचारियों को रात में मदद के लिए बुलाया जा रहा है, नोट गिनने की मशीनें मंगाई जा रही हैं, तो इसके क्या संकेत समझे जाएं? नोट गिनने वाली मशीन और बैंक के कर्मचारी का पहुंचना, क्या इस नकदी का पैमाना बहुत बड़ा हो सकता है? आपने ठीक कहा और आपका अंदेशा भी बिल्कुल सही आयुष कि जिस तरीके से जो जानकारी निकल कर आ रही है, जो खेप मिला है अलग अलग ठिकानों से, क्योंकि 25 से ज़्यादा जगहों पर ईडी की रेड हुई है, आज दबिश पड़ा है अवैध कोयला कारोबारियों के खिलाफ, अवैध उत्खनन में जो लोग शामिल हैं वर्षों से, उनके खिलाफ ये एक बड़ी कार्रवाई जो है वो ईडी ने की है। और वहीं से जो पैसे का खेप मिला है, यानी आप कह सकते हैं कि आप और हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा वो पैसा होगा। शायद धनबाद के लोगों ने इतने पैसों की कल्पना भी नहीं की होगी जितने पैसों की बरामदगी हुई है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली या पुख्ता कोई जानकारी निकल कर नहीं आ रही है। लेकिन न्यूज़ 11 के पास जो जानकारी है, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, ईडी के हवाले से जो जानकारी हमारे सूत्र दे रहे हैं, उससे हम ये कहने में बिल्कुल देखिए, जो न्यूज़ 11 भारत को ईडी सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है, उसके अनुसार यह तो तय है कि बहुत बड़े पैमाने पर नकदी की बरामदगी हुई और तमाम जो हलचल हो रहे हैं, चाहे बैंक कर्मचारियों को बुलाया जाना हो, नोट गिनने वाली मशीनों को मंगाया जाना हो, यह संकेत साफ है कि कई लोगों के ऊपर गाज गिरने वाली है और जो शिकंजा इतना मजबूत कसने वाला है कि शायद जितने भी पैसे उन्होंने कोयले के अवैध कारोबार से कमाए हैं वो खाली हो जाए और सलाखों के पीछे भी उन्हें पहुंचना पड़े। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया राकेश। प्रकाश भी हमारे साथ बने हुए थे। प्रकाश, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। कोयले के काले कारोबार के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। धनबाद के 25 ठिकानों पर ईडी की टीम ने एक साथ छापेमारी की। सबसे बड़ी बात है कि ईडी की यह कार्रवाई जेएमएम कांग्रेस के साथ बीजेपी से जुड़े नेताओं के ठिकानों पर भी हुई है। यह रिपोर्ट आप देखिए। कोयले के काले कारोबार पर ईडी का एक्शन। कोयलांचल धनबाद में 25 ठिकानों पर छापा। कई हार्डकोर कारोबारियों के ठिकानों पर रेड। ईडी की कार्रवाई के दौरान आईटी की भी एंट्री। कोयलांचल धनबाद में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। कोयले के अवैध कारोबार से जुड़े हुए मामले को लेकर ईडी की टीम ने एक साथ धनबाद के 25 ठिकानों पर छापेमारी की। धनबाद, झरिया, महुदा, बरवा अड्डा समेत कई इलाकों में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई से हड़कंप मच गया। पाथरडी थाना क्षेत्र के चास नाला 2 नंबर बस्ती में इम्तियाज अली के ठिकानों पर भी ईडी की टीम ने दबिश दी। वहीं शिमला बहाल में कोयला कारोबारी कुंभनाथ सिंह के साले रंजीत सिंह के आवास पर भी छापेमारी की गई। रंजीत सिंह ने घर को अंदर से बंद कर लिया, जिसके कारण ईडी अधिकारियों को सीढ़ी लगा करके घर में घुसना पड़ा। महुदा के कपूरिया में कोयला कारोबारी अनिल गोयल के हार्डकोक भट्टा पर 4 घंटों तक जांच की गई और कोयला कारोबार से जुड़े हुए दस्तावेज जब्त किए गए। हार्डकोक कारोबारियों, अवैध कोयला सिंडिकेट से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापा। एसके शर्मा के गांगुली कॉम्प्लेक्स स्थित कार्यालय में रेड। कपूरिया जोरिया में महुदा हार्डकोक भट्टा में छापा। अनिल गोयल के करीबी सबीर आलम के ठिकानों पर रेड। लोयाबाद में डिप्टी मेयर के भाई हरेंद्र चौहान के आवास पर कार्रवाई। बैंक मोड़ के शांति भवन में हार्डकोक कारोबारी अमन कनोडिया के कार्यालय में छापेमारी। शिमला बहाल और लोधना में रंजीत सिंह और ओम प्रकाश सिंह के आवास पर छापेमारी। झरिया और लोधना में गणेश यादव, शेखर यादव और विजय पासवान के आवास पर रेड। बैंक मोड़ स्थित पप्पू मंडल के ठिकाने पर छापा। तेतुलिया में रोहित यादव के घर पर छापा। नालंदा कॉटेज स्थित माधव सिंह के आवास पर छापेमारी। रितेश शर्मा के राज आंगन परिसर में छापेमारी। झरिया के चौथाई कुली में सुभाष साव के आवास पर कार्रवाई। सुबह करीब 6 बजे रांची और पश्चिम बंगाल से आई ईडी की टीमों ने अलग अलग स्थानों पर एक साथ दबिश दी। सुरक्षा के मद्देनजर बोकारो से सीआरपीएफ जवानों को बुलाया गया, जबकि आयकर विभाग की टीम भी कार्रवाई में शामिल रही। ईडी की टीमें दिन भर दस्तावेज की जांच, डिजिटल उपकरणों की पड़ताल और आर्थिक लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड खंगालती रही।
जांच के दौरान कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, बैंकिंग दस्तावेज, संपत्ति संबंधित कागजात और कई अन्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड की जांच की गई। झरिया में लोधना हुचुकटांड में गणेश यादव, सिमला बहाल में रंजीत सिंह, ओम प्रकाश सिंह, विजय पासवान के ठिकानों पर ईडी ने कार्रवाई की। चौथाई कुल्ली में सुभाष साहू के ठिकाने पर ईडी की कार्रवाई खत्म हुई। गणेश यादव और सुभाष साहू के ठिकानों से अवैध कोयला कारोबार से जुड़े हुए कई दस्तावेज को ईडी की टीम अपने साथ ले गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर और बताया आपको। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता हरेंद्र चौहान के घर पर ईडी की कार्रवाई समाप्त हो गई है। करीब 14 घंटे तक ईडी की कार्रवाई चली है। सूत्रों के अनुसार उनके घर से 6 मोबाइल फोन और कुछ दस्तावेज ईडी अपने साथ ले गई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचा रहा है। हरेंद्र चौहान जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं, उनके घर पर करीब 14 घंटे तक ईडी की छापेमारी चली है और इस छापेमारी के बाद ईडी की टीम कुल 6 मोबाइल फोन और कुछ दस्तावेज अपने साथ लेकर गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह की पहली किरण निकलने से पहले ईडी की टीम आज धनबाद पहुंची। ईडी की टीम सिर्फ रांची से नहीं गई थी, क्योंकि यह कार्रवाई बड़ी होने वाली थी, इसीलिए टीम का दायरा भी बड़ा था। पश्चिम बंगाल, ओडिशा से भी टीम पहुंची और कुल 25 ठिकानों पर एक साथ सर्जिकल स्ट्राइक की तरह ईडी की टीम ने कार्रवाई की। कुछ लोगों की नींद भी अभी नहीं खुली थी कि दरवाजे की घंटी बजी और सामने हाथ में आईडी कार्ड लिए ईडी के अधिकारी खड़े थे और सवाल पूछा जा रहा था कि क्या छुपा कर रखा है। कार्रवाई हुई, जितने कागज मिले सबको खंगाला गया, जितने लॉकर अलमीरे थे सबको खंगाला गया और देर शाम होते होते यह खबर सामने आती है कि इतनी बड़ी बरामदगी हुई है कि जिसकी कल्पना ना आज तक झारखंड की जनता ने की होगी और धनबाद की जनता को तो छोड़ ही दीजिए। इतने बड़े पैमाने पर यह कोयला माफिया धनबाद को खोखला कर रहे थे, ना सिर्फ राजस्व के तौर पर, ना सिर्फ आर्थिक तौर पर, बल्कि जमीनी तौर पर भी। आज यह पता चला कि ये लोग कैसे पूरे धनबाद को बेचने निकल गए थे, कैसे इसका बड़ा सिंडिकेट बहुत मजबूती से काम कर रहा था। लेकिन जो कार्रवाई हुई, पिन पॉइंट कार्रवाई कही जानी चाहिए, क्योंकि ये वो कोयला माफिया थे जिन पर हाथ आज तक ना पुलिस अधिकारियों के पहुंचे थे, ना सीआईएसएफ की पहुंची थी, सीधे ईडी की टीम पहुंची। चलिए हम अपने अतिथियों के पास चलते हैं, आज हुई इस बड़ी कार्रवाई पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है, डॉक्टर प्रकाश भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रकाश, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। हमारे साथ सुनील सिंह जी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए। सुनील जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। डॉक्टर रोहित महतो हमारे साथ आजसू पार्टी से जुड़े हुए। डॉक्टर रोहित, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और हमारे साथ सुशांतो मुखर्जी जुड़े हुए हैं सीपीआईएमएल से। सुशांतो दा, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले सुशांतो दा, आप ही से शुरू करते हैं। क्या धनबाद में किसी ने इतनी बड़ी रेड आज तक देखी थी? एक साथ 25 ठिकानों पर और सिर्फ कोयला माफियाओं पर कार्रवाई? जी नहीं, अभी तक तो सुने ही नहीं, देखना तो दूसरे की बात है। पहले बता दें कि ये जो कोयला माफिया के खिलाफ हमारे पार्टी आज से नहीं 60 दशक से लड़ाई लड़ रही है और माफियाओं के खिलाफ लड़ते लड़ते आज ये पोजीशन पहुंचे। अभी 3 महीना आगे से देख रहे थे कि जो लड़ाई चल रही थी, हमें तो ये है कि सिर्फ ये कोयला माफिया, उसके साथ उसके सर पर किनकी हाथ है उस पर भी जांच होनी चाहिए। उनकी सर पर जो 25 ठिकानों पर छापे पड़े हैं, उसमें कौन से पॉलिटिकल पार्टी और कैसे सफ़ेद पोस्ट लोग हैं, किनकी हाथें हैं, इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। और इस पर कार्रवाई जो कर रहे केंद्र सरकार, निश्चित तौर पर ईडी जो कार्रवाई कर रहे, ये बहुत बढ़िया कार्रवाई हो रही है। जनता खुश होंगे और ये माफियागिरी खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि इसी से सारे केस, आप पूरे न्यायालय में अगर चले जाएंगे, अगर न्यायालय में 1000 केसेस हैं तो आपको करीब करीब 800 मिलेंगे यही केसेस, और बाकी आपको जमीन से रिलेटेड मिलेंगे और सिविल का ही केस रहेंगे जो जमीने से रिलेटेड मिलेंगे। इस तरह से हमारे यहाँ न्यायालय में भी इस तरह से कोर्ट पर अधिक से अधिक मामला कोयला के ही है। धनबाद कोर्ट में पूरे राज्य में इसी तरह से चल रहे हैं। हमें लगता है कि न्यायालय भी इसमें हल्के होंगे। जिस तरह से ईडी कार्रवाई किए,
ये खुश है, झारखंड की जनता खुश है, सिर्फ धनबाद की जनता नहीं, जो इस पे नफरत करते हैं, जो इनके खिलाफ लड़ रहे, जो रोड में उतर रहे, डेली धरना दे रहे कि किसी तरह से माफिया मुक्त झारखंड बने। तो इसी के लिए हम लोग संकल्प लिए हुए हैं, हम लोग का पार्टी का बात है कि माफिया मुक्त झारखंड बने। जी चलिए, माफिया मुक्त झारखंड सिर्फ एक राजनीतिक दल को नहीं, झारखंड में रहने वाले तमाम वो इंसान को चाहिए जो ईमानदारी से अपनी जिंदगी बिता रहा है। चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, डॉक्टर प्रकाश हमारे साथ है। डॉक्टर प्रकाश, देखिए, भले ही ये श्रेय लिया जा रहा है कि केंद्र सरकार की ये कार्रवाई जरूर है, लेकिन जिस तरह से हम देख पाए कि पिछले कुछ दशकों में धनबाद खोखला होता जा रहा था, न सिर्फ जमीनी तौर पर, आर्थिक तौर पर भी। आज जो ये कार्रवाई हुई है, इसकी प्लानिंग कितने दिनों से हो सकती है, इस पर बात भी करेंगे और ये बात करेंगे कि कितनी जरूरत थी। हम सभी जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। आप देखेंगे कि पिछले दिनों कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी से ढुल्लू महतो जी, सांसद जो वहाँ के हैं, जनप्रिय लोकप्रिय गरीबों के नेता, वो मिलकर बार बार 2-3 बार उन्होंने ज्ञापन दिया है कि उन्हें पूरे अवैध तरीके से लूटा जा रहा है धनबाद को, आप इसमें कुछ कीजिए। और ये मामला देश के आधुनिक भारत के लौह पुरुष अमित शाह के पास पहुंचा। आपने देखा होगा कि अमित शाह ने सार्वजनिक स्तर पर मंच पर कहा, मीडिया के हवाले से जानकारी मिली कि उन्होंने कहा कि यह जितना भी कोयला अवैध कारोबारी है सब सलाखों के पीछे हो गया। और यही कारण है कि इतने कम दिनों में लगातार छापेमारी चल रही है। और इसमें आप देखिएगा कि नीचे से लेकर ऊपर तक के ऑफिसर मिले हुए हैं झारखंड में, नीचे से लेकर ऊपर तक जो अभी अब ये सरकार चला रही है, कांग्रेस जेएमएम आरजेडी की जो सरकार चल रही है, सारे नेता इसमें संलिप्त आपको मिलेंगे। हजारों करोड़ रुपए की उगाही हो रही है पुलिस के माध्यम से, पुलिस मुखबिर बना हुआ है, अपराधी उनका साथ दे रहा है। झारखंड में ये खेल चारों तरफ चल रहा है। अभी धनबाद में अमित शाह जी के नेतृत्व में यह बड़ी कार्रवाई हो रही है और जितने माफिया हैं सबको जब तक अमित शाह जी मिट्टी में नहीं मिला देंगे तब तक छोड़ने वाले नहीं। चलिए, आप कह रहे हैं कि जब तक मिट्टी में नहीं मिलाए जाएंगे ये अवैध कोयला के कारोबारी, तब तक केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शांत नहीं बैठने वाले। चलते कांग्रेस पार्टी के पास, हमारे साथ सुनील सिंह जी है। सुनील जी, जब जीरो कोल लीकेज प्लान के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम पदाधिकारियों के साथ बात की थी, सीआईएसएफ और बीसीसीएल को बताया था कि उनकी शक्ति क्या है, और हमने ये बात लगातार की थी कि केंद्रीय एजेंसियों की दबिश भी पड़ सकती है। आप लोग कह रहे थे ये तमाम मीटिंग महज आई वॉश है। आज आपने देखा कि कितनी बड़ी कार्रवाई हुई, क्या कहिएगा आप? आयुष जी, निश्चित तौर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी बता रहे थे श्री ढुल्लू महतो जी के बारे में, और देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कि न खाएंगे न खाने देंगे, भगवान राम का मंदिर बनाएंगे, उसका चंदा चोरी करने वाले मोदी जी के नेतृत्व में हजारों हजार करोड़ चंदा चोरी कर गए, और चंदा चोरी करने वाले बच के भी निकल गए, और चंदा चोर को ही अभी धनबाद की बातें हो रही है, उसके भी आएंगे। आपकी बात आप दिग्भ्रमित नहीं करें लोगों को, झारखंड के लोगों को दिग्भ्रमित ना करें। डॉक्टर प्रकाश आएंगे, ठीक है, आते हैं धनबाद पर बात कर लेते हैं, फिर आएंगे। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच चल रही है सर, ठीक है, उसमें भी एसआईटी का गठन कर लिया गया है, सब कुछ चल रही है उसमें भी, आते हैं इस पर बात करते हैं। आयुष जी, जो धनबाद में जो अभी रेड हुआ है झारखंड में, आपको मैं बताता हूं कि धनबाद गिरिडीह दोनों अगल बगल जिला है। धनबाद में 1990 से लेकर और आज 2024 के लोकसभा चुनाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुने गए हैं, और गिरिडीह में भी लगातार भारतीय जनता पार्टी और आजसू के सांसद चुने जाते रहे हैं। 2004 से 2009 एक बार झारखंड में कांग्रेस पार्टी के सांसद थे आदरणीय स्वर्गीय श्री ददेव दुबे जी। झारखंड धनबाद में लगातार भारतीय जनता पार्टी का मेयर, डिप्टी मेयर, भारतीय जनता पार्टी का झड़िया से विधायक हो, धनबाद से विधायक हो या बाघमारा से विधायक हो, लगातार रहे हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कितना बड़ा इन्वॉल्वमेंट है और उनका संरक्षण कितना बड़ा प्राप्त है। हमारे मित्र को जानकारी होनी चाहिए कि सीसीएल, डब्ल्यूसीएल, ईसीसीएल सारे कुछ भारत सरकार का संस्थान है। सही बात है, संस्थान है, और वहां पर पूरे भारत सरकार का नियंत्रण है।
अगर वहां पर कोयला चोरी होती है, कोयला में भ्रष्टाचार होता है, अगर वहां से निकलता है गलत तरीके से कोयला, तो सारा भारत सरकार के नियंत्रण में निकलता है। अब राज्य सरकार की जो है तो आप सारा उनके नियंत्रण में निकलता है। अभी कुछ दिन पहले आयुष जी, पूरे देश और पूरे झारखंड देखा था कि किस तरह से धनबाद के सांसद आदरणीय ढुल्लू महतो जी और गिरिडीह के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी जी के समर्थकों के बीच में गोली बम भी चला और आजसू के कार्यालय भी जलाए गए और उसके बाद में इन दोनों के अपराधियों के द्वारा वहां के तत्कालीन एसडीपीओ मैं आपकी हर एक बात से सहमत हूं, घायल हुए आयुष जी, और उनका इलाज जाकर दुर्गापुर में होता, उनका जान बचता है। तो आयुष जी सीधे तौर पर यह आरोप लगा देना, तो मैं यह कह रहा हूं कि जब देखिए किसी भी राजनीतिक दल पर कोई आरोप नहीं, मैं बस यह सवाल करना चाहता हूं कि जो आज कार्रवाई हुई केंद्रीय एजेंसियों की ओर से, यह कार्रवाई राज्य सरकार की एजेंसी कर सकती थी, बस मैं इतना सवाल कर रहा हूं। आयुष जी, भारत सरकार के एजेंसियां कार्रवाई की है। यह कार्रवाई भारत में कोयला कहां कहां पाया जाता है? धनबाद है, छत्तीसगढ़ है और अन्य जगहों पे, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में पाया जाता है। तो उन जगहों पर कार्रवाई नहीं हुआ। लेकिन कोल कैपिटल कौन सा है सर? धनबाद। प्राथमिकता कहां रहेगी धनबाद में? यहाँ की बात ही नहीं करेंगे, ये चांद पर बात करने लगेंगे। ठीक है, आएंगे डॉक्टर प्रकाश, सुन लेते हैं। आए हुए हैं धनबाद पे जो छापामारी हुई है ईडी की, उस पर बात करने। चलिए ठीक है, इनके सवाल का जवाब दे दीजिए। जी मैं जवाब दे रहा हूं। तो क्या ईडी और सीबीआई जब ढुल्लू महतो जी और उनके भाई ने कोयला व्यापारियों से 1600 रुपए टन क्विंटल की रंगदारी मांगी थी, ₹1 अगर हमारे, अच्छा मेरे एक सवाल, डॉक्टर प्रकाश मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, मेरे एक सवाल का, डॉक्टर प्रकाश मैं आऊंगा, मेरे एक सवाल का जवाब डॉक्टर सुनील कुमार जी, मैं आऊंगा। आरोप है ढुल्लू महतो जी पर, ठीक है, मैं मेरे एक सवाल का जवाब, मेरे अपने सवाल का जवाब लेने दीजिए सर। सवाल यह है कि चलिए ठीक है, आप लोग किसी एक व्यक्ति, एक सांसद पर, एक विधायक पर आरोप लगा सकते हैं, आप राजनीतिक दल के हैं, आप ये कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आज जब 25 ठिकानों पर रेड हुई तब तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी जुड़े लोग थे, कांग्रेस से भी जुड़े लोग थे और बीजेपी से भी जुड़े लोग थे। ईडी ने तो ये नहीं देखा कि कौन सी पार्टी से कौन जुड़े हुए, कार्रवाई तो सब पर हुई सर। आयुष जी, मैं तो उस विषय पर अभी चर्चा हो ही रहा है, कार्रवाई हुआ है, रेड हुआ है, तो मैं उससे इनकार तो नहीं कर रहा हूं। अब मैं इनकार तो नहीं किया, आपके चैनल में मैं उस दिन बैठा हुआ था आयुष जी, कि जब 2024 के विधानसभा और लोकसभा, विधानसभा का चुनाव चल रहा था। आपको याद होगा कि चैनल पर हुआ था कि सुनील श्रीवास्तव के हजारों करोड़ रुपया पकड़ा गया, याद है? इसी न्यूज 11 में फलाने जगह रेड हुआ, इतने पकड़ेगा, और आज तक 0 का 0 है। तो मैं यह कह रहा हूं कि अभी रेड हुआ है, रेड चल रहा है, चलिए ठीक है डॉक्टर प्रकाश जी, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा। बोल रहा था, आप बोल नहीं पाइएगा, मानने को तैयार नहीं है, आप बोल नहीं पाइएगा। मैं तो बताया झारखंड में कि निकासी झारखंड में हो रही है, माननीय वहां का सांसद मैं दोनों के पास डॉक्टर प्रकाश सुनील सिंह जी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी मोदी जी, चलिए ठीक है, देखिए निजी व्यक्ति पर बातचीत नहीं है सर, आज धनबाद पर बात है, हम चलते आएंगे। डॉक्टर रोहित महतो हमारे साथ आजसू पार्टी से, उनके पास चल लेते हैं। डॉक्टर रोहित, आएंगे सुनील जी, मैं आऊंगा आपके पास। फिलहाल चलते हैं डॉक्टर रोहित महतो के पास। डॉक्टर रोहित, युवा हैं आपने धनबाद को देखा है, धनबाद को लेकर कैसी तस्वीर और कैसी छवि देश भर में बनी हुई है, ये किसी से छिपी नहीं है, और ये शर्मनाक है तमाम झारखंड वासियों के लिए कि कोयला चोरी के मामले में अगर हम नंबर 1 पर गिने जाते हैं, सबसे बड़ा कोल स्कैम के बारे में हमारी नाम आती है, लेकिन यह भी तो सही बात है कि आज जो कार्रवाई हुई है, युवा वर्ग इसे कैसा देखता है, ये बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा केंद्र सरकार को, जिन्होंने अपनी पूरी टीम को आज कोल कैपिटल ऑफ इंडिया में, धनबाद की धरती में उन्होंने भेजा, और एक एक ठिकाने में जहाँ भी अवैध खनन वाले जितने माफिया थे, उनके घर में आज छापेमारी पड़ी। हम बहुत गर्व से कहते हैं कि झारखंड में कोल कैपिटल ऑफ इंडिया है, कोयले की राजधानी हमारे झारखंड में है, पर इतनी ज़्यादा अवैध खनन झारखंड में 2 चीज़ों की बहुत ज़्यादा वो बढ़ गई है, एक तो कोयले की अवैध और दूसरी ज़मीनी दलाली। यहाँ पे देखेंगे
कि पूरे धनबाद इलाके में आज जो 25 जगह जो छापेमारी पड़ी है, ये सिर्फ एक छोटी मोटी तार नहीं, ये बहुत बड़ी सिंडिकेट है। और जिसपे जो गृह मंत्री, जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने जो बोला था जीरो कोल लीकेज के बारे में जो उन्होंने बात किया था, और आज वो साबित करके दिखाया उन्होंने। इस तरह से अभी ये शुरुआत है, अभी ऐसे कई सारे छापेमारी पड़ेगी। अभी सिर्फ धनबाद से शुरुआत हुई है, अभी कई जगह ऐसे माननीय गृह मंत्री और हमारे केंद्र सरकार ऐसा काम करेंगे। और मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग, जितने भी इसमें माफिया लोग हैं, जितने भी संलिप्त लोग हैं, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं केंद्र सरकार को, ईडी को और आईटी के टीम को। चलिए, एक युवा झारखंड देख रहा है कि एक हफ्ता पहले हमारे लौह पुरुष आधुनिक भारत के अमित शाह जी ने कहा था कि हम इसको खत्म कर देंगे, और आप देखिए इतनी बड़ी कार्रवाई हुई। झारखंड के इतिहास में इतनी बड़ी कार्रवाई कभी नहीं हुई थी कि मशीन बैंक से मंगाया जा रहा है, बैंक कर्मी को रात में बुलाया जा रहा है। आप समझ लीजिए कितने। एक बार और हुआ था, हालांकि मैं उन सांसद का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन कार्रवाई हुई थी। कोल माफिया का ये सबसे बड़ा ये छापामारी है। ये पूरा झारखंड अमित शाह जी के प्रति आभार व्यक्त करता है। चलिए, पूरा झारखंड केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त करता है। अब से 4 हफ्ते पहले चलते पूरा झारखंड आभार व्यक्त करता है, कैसे? चलिए, ये राजनीतिक दलों के अपने अपने तर्क हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों के अपने अपने फिलहाल 4 से 5 सप्ताह पहले दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोल डायरेक्टर को तलब किया था, कोल इंडिया के चेयरमैन को बुलाया था, बीसीसीएल के सीएमडी साहब गए थे, सीआईएसएफ के डीजी थे, और कौन थे? और थे कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी। उस दिन क्या चर्चा हुई? चर्चा हुई कि धनबाद लूट रहा है, धनबाद से कोयला चोरी हो रहा है, धनबाद खोखला हो रहा है, लेकिन उस पर नकेल कैसे कसा जाए, इस पर बात हो रही थी। सवाल यह है कि उस दिन जो बात हुई कि अब धनबाद का एक ढेला कोयला भी कोई चोरी नहीं कर पाएगा, यह अब धरातल पर दिख रही है। आनन फानन में सीआईएसएफ के अधिकारियों के तबादले हुए, आनन फानन में वो जो भ्रष्ट अधिकारी थे उन पर कार्रवाई हुई, कईयों का डिमोशन हुआ, कई सस्पेंड हुए। सीआईएसएफ की कार्रवाई अचानक तेज हो गई। धनबाद की जनता भी अचंभित रह गई कि ये सीआईएसएफ को क्या हो गया। ये वही सीआईएसएफ है क्या जिनके बारे में ये कहा जाता था कि कोयला चोरी करवाने में ये मदद करते हैं। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी शक्तियों को याद दिलाया, और अब चूंकि हम पिछले 3 सप्ताह से कह रहे हैं कि देखिए केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारी धनबाद में कैंप कर रहे हैं, आपकी रेकी चल रही है, अगर आप धनबाद में कोयला चोरी कर रहे हैं तो मत कीजिए। देखिए आज ये कार्रवाई नजर आ रही है कि कैसे धनबाद में बड़ी छापेमारी हुई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।